WFI के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, और लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि देश के नामी ओलंपिक विजेता महिला रेसलर्स है। अब इस मामले में कुछ नई बातें सामने आई है। 2 FIR जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी, वो सामने आ चुकी है और उसमें जो बड़ी बातें नजर आ रही है और जो बड़ी बातें सामने आ रही है वो काफी हैरान करने वाली है। ये आरोप क्या क्या है ये हम आपको पॉइंटर्स में बताते हैं। जो 2 FIR दर्ज किए गए हैं इसमें 354, 354A, 354D और 34 के मामले की धाराएं लगी हैं और उनके साथ साथ WFI के सेक्रेटरी विनोद तोमर भी इसमें अक्यूज्ड है। FIR में सबसे पहले बात करेंगे उस नाबालिग लड़की की जिसके पिता ने कंप्लेन फाइल की थी। उस कंप्लेन में क्या कुछ लिखा है वो बताते हैं। लड़की के पिता ने खुद बताया कि उनकी बेटी इस वक्त 17 साल की है और वो 2016 से रेसलिंग के करियर में शामिल है। जब कुछ वक्त पहले वो एक चैंपियनशिप में, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गई थी जो कि इंडिया में ही हुआ था, उसमें उसको गोल्ड मेडल मिला था। और इसी दौरान एक फोटो लेते वक्त जब बीजेपी सांसद उसके बगल में खड़े थे तो उन्होंने उसे गलत तरीके से छुआ था और इसके अलावा उन्होंने उसे गले लगाया था और इस तरीके से लगाया था कि वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। इस पूरे माहौल के बाद बीजेपी सांसद ने उससे अलग तरीके से बातें भी की और उससे कहा कि स्टे इन टच, यानी कि मिलते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। लड़की समझ गई और उसने इस पर कहा कि वो अपने बल पर ही यहाँ तक पहुंची है और ऐसे ही वो आगे बढ़ेगी। बीजेपी सांसद ने उन्हें इनडायरेक्टली धमकी भी दी कि एशियन चैंपियनशिप ट्रायल होने वाला है जिसमें अगर आपको आगे आना है तो आपको हमारी बात माननी होगी। ये जो आरोप है वो लड़की के पिता ने अपनी कंप्लेन में लिखी है और इसके साथ ही लड़की के पिता ने और भी कई बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये बातें वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिस बीजेपी सांसद के खिलाफ वो आरोप लगाने वाली थी वो उसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ सब कुछ उनके अंडर था, उनके दबाव में सारा काम हो रहा था और इसीलिए वो बहुत डरी हुई थी। पुलिस को दूसरी शिकायत नाबालिग खिलाड़ी के पिता ने दी है। पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है जिसमें पिता ने घटना साल 2016 का बताया है। इसी FIR में एक और महिला रेसलर ने आरोप लगाया और उनके मुताबिक पिछले साल यानी कि 2022 अगस्त में उनका यौन शोषण किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान उनको बार बार कॉल आते थे अलग से और उनसे मिलने के लिए बोला जाता था, कई तरीके की डिमांड की जाती थी। इस दौरान बीजेपी सांसद पर आरोप ये भी लगा कि वो चेक करने के बहाने, उनकी ब्रीदिंग को चेक करने के बहाने उसकी टी-शर्ट उतारी, उसके पेट को छुआ गलत तरीके से। इस दौरान रेसलर ने यह भी बताया कि उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस की थी कि इसी डर से बहुत सारी महिला जो रेसलर्स थी वो ग्रुप में निकलती थी, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब भी बीजेपी सांसद क्या करते थे कि इन सारी लड़कियों के बीच में फूड डालते थे ताकि ग्रुप से अलग हो और जहां लड़की ग्रुप से अलग होती थी उसे सेपरेटली वो अप्रोच करते थे। FIR में महिला रेसलर ने आरोप लगाया कि उन्होंने ये बातें PMO में भी जाकर कही थी। प्राइम मिनिस्टर से एक मीटिंग के दौरान ये बातें उन्होंने शेयर की थी कि इमोशनली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से अश्योरेंस भी आई थी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस पर देखेगा और जांच भी करेगा। हम आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से आपके पास कॉल भी आएगी। FIR में इस बात का भी जिक्र है कि जब कमेटी की तरफ से इन आरोपों के लिए जांच की जा रही थी और स्टेटमेंट्स लिए जा रहे थे तब भी वो सीरियसनेस नहीं थी। उन्होंने बार बार कैमरा ऑफ किया जा रहा था, ऑन किया जा रहा था और अक्यूज्ड को बचाने की कोशिश की जा रही थी। इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था कि बीजेपी सांसद को बचाया जा सके। इसके अलावा इस FIR में एक और घटना का जिक्र है कि जब जंतर मंतर पर ये रेसलर्स धरना दे रहे थे तब कुछ गुंडों का भी इनके पास कॉल आया था कि अगर वो बीजेपी सांसद के पीछे ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो पछताएंगे, यानी कि कुछ बड़ी धमकी भी उन्हें दी गई थी। इस बात का भी FIR में जिक्र किया गया है। FIR में एक और महिला रेसलर ने आरोप लगाया है कि एक फोटो सेशन के दौरान जब उन्होंने पीछे देखा कि कोई उन्हें गलत तरीके से छू रहा है तो वो चौंक गई क्योंकि उनके पास वही बीजेपी सांसद खड़े थे और जब वो कोशिश कर रही थी कि वो उनसे दूर हटे तो उन्हें जबरदस्ती ऐसे पकड़ा गया कि वो हिल भी नहीं पाई। लेकिन किसी तरह उन्होंने बीजेपी सांसद का जो हाथ था वो हटाया और वो वहां से दूर हो गई। इसके बाद
इस एफआईआर में एक और आरोप लगाया गया कि एक महिला रेसलर है जो कि चैंपियनशिप में इंजर्ड हो गई थी और इसके लिए फेडरेशन को कॉल किया गया। फेडरेशन की तरफ से ये बताया गया कि आपके सारे खर्चे हम उठाएंगे, लेकिन इसके बदले में सेक्सुअल फेवर करना होगा। इसी के साथ एक और आरोप लगा है कि कई बार जो सप्लीमेंट्स एथलीट्स मांगते थे उसके बदले में भी बीजेपी सांसद सेक्सुअल फेवर एक्सचेंज करने की बात करते थे। तो इस तरीके के आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं, जिसमें गलत तरीके से छूना और पेट में हाथ लगाना, टी शर्ट उतारना, चेकअप के बहाने, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिनके नॉर्मली कोई भी सबूत नहीं है। अब हालांकि ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी सांसद का कहना है कि ये पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है और एथलीट्स को इसमें शामिल किया गया है, अपने फायदे के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इतने सालों बाद ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? वही महिला रेसलर्स का कहना है कि बीजेपी सांसद के दबाव में आकर पूरी जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उनकी मांग यही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए उनके सभी पदों से और इसके बाद इसकी जांच सही तरीके से हो। बीते दिनों काफी ड्रामा हुआ, आपने देखा होगा किस तरीके से महिला रेसलर्स हरिद्वार गए अपने मेडल्स बहाने के लिए। हालांकि वहां टिकैत पहुंच गए, उन्होंने 5 दिन की मोहलत मांगी। अभी ये मामला और किस ओर जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन महिला रेसलर्स के लिए इस वक्त देश के तमाम लोग समर्थन के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और वही जो बीजेपी सांसद है वो 5 जून को एक रैली करने वाले थे, महारैली अयोध्या में। अब जांच का हवाला देते हुए उन्होंने इस रैली को रोक दिया है। अब आगे क्या क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।